आज हम बात करेंगे बेसिकली फ्रक्टोज के बारे में। हाँ, कि आपका फ्रक्टोज क्या होता है। देखो, सबसे पहले समझो कि जो आपका फ्रक्टोज है वो क्या है, आपका मोनोसेकेराइड है। क्या है आपका? मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड का अर्थ जिसका जल अपघटन नहीं किया जा सकता। हाँ, इसके पहले हमने क्या पढ़े थे? ग्लूकोज पढ़े थे, उसकी चक्रीय संरचना हार्वर्ड संरचना सूत्र सब देखे थे। वो भी आपका एक मोनोसेकेराइड था। हाँ, और जो आपका फ्रक्टोज है ये भी आपका मोनोसेकेराइड है। हाँ, इसका भी जो सामान्य फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12O6। ये होता है इसका सामान्य फॉर्मूला। हाँ, जो आपका फ्रक्टोज होता है उसे हम सामान्यतः फल शर्करा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फल शर्करा भी कहते हैं। हाँ, और ये जो आपका फ्रक्टोज होता है वो आपका कीटोहेक्सोज होता है। क्या होता है? कीटोहेक्सोज होता है। हाँ, और जो आपका ग्लूकोज होता था वो होता है आपका एल्डोहेक्सोज। क्या होता है अभी मैं अच्छे से समझाता हूँ। पहले हम ये जो आपका फ्रक्टोज है इसकी संरचना देखेंगे, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि कीटोहेक्सोज क्या होते हैं और आपके एल्डोहेक्सोज क्या होते हैं। हाँ, जो आपके एल्डोहेक्सोज है उसका एक अच्छा एग्जांपल क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज आपका क्या है? एल्डोहेक्सोज है, या इसे एल्डोज भी कहते हैं। हाँ, और जो आपका फ्रक्टोज है वो क्या है? आपका कीटोहेक्सोज है। कीटोहेक्सोज या कीटोज, बात वही है। हाँ, संरचना देख लेते हैं, उसके बाद समझ में आ जाएगा आपको मैं क्या कह रहा हूं। देखो, जो आपका फ्रक्टोज होता है उसमें भी कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। हाँ, तो इस प्रकार से बना लो, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, 4 कार्बन, 5th कार्बन, 6th कार्बन। हाँ, इसमें फ्रक्टोज में देखो, ग्लूकोज में क्या होता था? आपका एल्डिहाइड ग्रुप होता था। जो आपका फ्रक्टोज होता है उसमें कीटोन ग्रुप होता है। क्या होता है? कीटोन। और कीटोन ग्रुप का मतलब क्या होता है? RC≡O। ये होता है आपका किसका मतलब? कीटोन ग्रुप का मतलब। हाँ, तो यहां पर मैं डबल बॉन्ड O यहां पर नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि अभी मैंने डबल बॉन्ड O यहां पर बनाया तो मुझे यहां पर और एक कार्बन चाहिए होगा जो कि यहां पर नहीं है, इसलिए मैं डबल बॉन्ड O कहां पर बनाऊंगा? यहां पर बनाऊंगा। हाँ, क्योंकि देखो शर्त क्या है? जो C≡O होना चाहिए उसके दोनों कार्बन होना चाहिए। C≡O यहां पर है, इसके इस ओर भी कार्बन है, इसके इस ओर भी कार्बन है। R का मतलब कार्बन समूह। लेकिन यदि मैं डबल बॉन्ड O इधर बनाता तो क्या होता? इस ओर तो कार्बन हो जाते। हाँ, मतलब कि इस ओर तो कार्बन हो जाते लेकिन उस ओर नहीं हो पाता, इसलिए मुझे डबल बॉन्ड O कहां पर लगाना पड़ेगा? यहां पर लगाना पड़ेगा। हाँ, ये 6 कार्बन क्या होंगे? इस प्रकार से आपके जुड़े रहेंगे। लास्ट में क्या जोड़ देंगे? CH2OH, और यहां पर भी पहले क्या जोड़ देंगे? आपका CH2OH। इस प्रकार से आपका जोड़ देंगे। बात समझ में आई? अब हमेशा याद रखना, राइट हैंड साइड में हमें किससे लगाना है? OH को, और लेफ्ट हैंड साइड में H को, केवल और केवल तीसरे कार्बन को छोड़ के। हाँ, तो तीसरे कार्बन में आपका OH आता है कहां पर? लेफ्ट हैंड साइड में, H आता है राइट हैंड साइड में। बाकी हमेशा OH आपको कहां पर मिलेगा? राइट हैंड साइड में, H लेफ्ट हैंड साइड में। OH राइट हैंड साइड में, H हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में। ये होती है आपकी फ्रक्टोज की संरचना। किसकी संरचना होती है? फ्रक्टोज। C6H12 6 कार्बन है, 6 कार्बन इस प्रकार से बना लो। अब ये जो आपका 6 कार्बन है इसमें आपको कीटोन ग्रुप बनाना है। हाँ, तो कीटोन ग्रुप के लिए हमने डबल बॉन्ड यहां पर लगा दिए। सबसे नीचे H2OH, ऊपर भी H2OH। बाकी हमेशा OH को आपको राइट हैंड साइड में, H को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में। तीसरे कार्बन पे जो आपका OH रहेगा बस वो राइट हैंड साइड में ना रहते हुए लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा, और H आपका राइट हैंड साइड में रहेगा। हाँ, तो ये हो गया आपकी फ्रक्टोज की सामान्य संरचना। हाँ, अब बात आती है कि इसको कीटोहेक्सोज क्यों कहते हैं। देखो, कीटो का मतलब क्योंकि इसमें कीटोन ग्रुप होता है, पहली बात, इसलिए इसे कीटो कहा जाता है। अब बात आती है हेक्सोज। देखो, हेक्स का मतलब होता है 6 कार्बन। हेक्स का मतलब होता है 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है आपका, इसलिए इसे कहा जाता है कीटोहेक्सोज। क्या कहा जाता है? कीटोहेक्सोज कहा जाता है, या सामान्यतः इसे कीटोज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे कीटोज भी कहा जाता है। हाँ, उसी प्रकार से जो एल्डोहेक्सोज है, एल्डोहेक्सोज क्यों कहते थे? क्योंकि ग्लूकोज की संरचना में 6 कार्बन थे, तो हेक्सोज तो आएगा। एल्डो क्यों ग्लूकोज को? क्योंकि ग्लूकोज में आपका एल्डिहाइड ग्रुप होता था, डबल बॉन्ड OH जुड़ा रहता था, इसलिए जो आपका ग्लूकोज होता है उसे एल्डोहेक्सोज भी कहते हैं, और जो आपका फ्रक्टोज होता है उसे कीटोहेक्सोज भी कहते हैं। बात समझ में आपकी इतनी? अब ये तो हो गया आपकी ग्लूकोज की सामान्य संरचना। अब हम बनाएंगे चक्रीय संरचना। हाँ, चक्रीय संरचना बनाने के लिए हमें क्या करना है? देखो, चक्रीय संरचना बनाने के लिए हमें ये जो आपका 5वां कार्बन है उसे काम में लेना है। कौन सा कार्बन काम में लेना है?
पांचवा कार्बन काम में लेना है। हाँ, अब पांचवे कार्बन में से क्या करना है आपको, बेसिकली ये वाले हाइड्रोजन को किसके रूप में निकाल देना है, H+ के रूप में निकाल देना है। पांचवे कार्बन में से जो राइट हैंड साइड में OH जुड़ा उसमें से H+ को निकाल देना है। और बेसिकली होगा क्या यहाँ पर आपका, ये जो है आपका ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, जिसके कारण ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, इस पे आ जाएगा आपका माइनस। हाँ, और इस पे क्या आ जाएगा आपका प्लस आ जाएगा। हाँ, अब होगा क्या, ये वाला जो आपका H+ है वो कहाँ जाके जुड़ जाएगा, आपके इस ऑक्सीजन से जाके जुड़ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा आपका OH हो जाएगा आपका। अब बेसिकली ये वाला ऑक्सीजन खाली है, तो ये वाला ऑक्सीजन क्या होगा, इस प्रकार से इस कार्बन से जुड़ जाएगा। हाँ, तो ये आपकी किसकी संरचना हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी फ्रक्टोज की चक्रीय संरचना। हाँ, देखो और एक 12 में से बनाते हैं आप, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, ये वाली पोजीशन पे H2OH, ये वाली पोजीशन पे भी H2OH। हाँ, यहाँ सभी आपस में जुड़े रहेंगे। यहाँ पर रहेगा आपका डबल बॉन्ड O रहेगा, बस इधर क्या रहेगा आपका H, इधर आपका OH, यहाँ पर भी OH राइट हैंड साइड में, OH राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में H, लेफ्ट हैंड साइड में H। हमेशा OH को राइट हैंड में रखना, केवल तीसरे कार्बन को छोड़ के। बात समझ में आई। इसके बाद क्या करना है, ये जो आपका OH है, हाँ, इस OH में से आपको H+ को निकाल देना है। तो H+ को आपको निकाल देना है, और जैसे आप H+ को निकालोगे तो डबल से क्या हो जाएगा सिंगल, इसके ऊपर आ जाएगा माइनस, ये जो H+ है वो माइनस की ओर अट्रैक्ट होगा और यहाँ पर आपका इस प्रकार से जुड़ जाएगा। हाँ, आप CH2OH ऊपर है, इसको ऐसा बना लो, CH2OH। हाँ, ऐसा बना लो, बना लिया ऐसा, जो आपका CH2OH ऊपर था उसे हमने यहाँ बना लिया, ये वाला H+ जाके यहाँ पर जुड़ गया। आपका भी यहाँ का एक ऑक्सीजन बचा है जिसमें से कि H+ निकला था, तो उसे आपको इस प्रकार से जोड़ देना है। ये रहा ऑक्सीजन, इस प्रकार से जोड़ देना है। ये किसकी संरचना हो गई, आपकी फ्रक्टोज की। जो आपकी फ्रक्टोज सामान्यतः होता है उसकी कौन सी संरचना है, चक्रीय संरचना है। हाँ, आपको क्या करना है, पांचवें कार्बन को काम में लाना है, जो उसका OH रहेगा उसमें से H+ को निकालना है, जो आपका कीटोन रहेगा उसमें जो आपका ऑक्सीजन रहेगा वो माइनस हो जाएगा डबल बॉन्ड को लेकर, और ये वाला जो H+ है इसके बाद चले जाएगा, यहाँ OH फॉर्मेट हो जाएगा, और ये वाला जो ऑक्सीजन रहेगा जिसमें से कि H+ निकला होगा वो जुड़ जाएगा आपके ये वाले कार्बन से। हाँ, इस प्रकार से आपकी क्या बन जाएगी, फ्रक्टोज की संरचना बन जाएगी। हाँ, देखो अब यदि आपका ये वाला जो OH है वो किस साइड में रहेगा, यदि ये वाला OH आपके राइट हैंड साइड में रहेगा, मतलब इस हाथ में रहेगा, तो इसे क्या कहेंगे, आपका अल्फा डी फ्रक्टोज। क्या कहेंगे, अल्फा डी फ्रक्टोज कहेंगे। क्या कहेंगे, इसे अल्फा डी फ्रक्टोज कहेंगे। हाँ, और यदि आपका यही OH कहाँ रहे, लेफ्ट हैंड साइड में रहे, मतलब कि ये वाला OH यदि आपका कहाँ पे रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा, और ये जो आपका CH2OH है वो इधर रहेगा। हाँ, तो इसे क्या कहेंगे हम, बेसिकली आपका बीटा डी फ्रक्टोज। क्या कहेंगे, बेसिकली बीटा डी फ्रक्टोज। हाँ, तो बीटा डी फ्रक्टोज, अल्फा डी फ्रक्टोज क्या है, यदि आपका ये जो OH है, हाँ, जो बेसिकली कीटोन था और वही कीटोन अब किस में बदल गया, OH में बदल गया है, तो यदि वो राइट हैंड साइड में तो अल्फा डी फ्रक्टोज, और यदि वो लेफ्ट हैंड साइड में है आपका OH तो इसे कहेंगे बीटा डी फ्रक्टोज कहेंगे। इतनी बात आती है समझ में। अब बेसिकली वहां पर हमने हावर्थ संरचना देखे थे ग्लूकोज की, वैसे ही इसकी भी क्या देखना है, हमें हावर्थ संरचना देखनी है। हावर्थ नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये जो आपकी संरचना है इसे अपने तरीके से, चक्रीय संरचना को अपने तरीके से दिखाने के लिए जो संरचना सूत्र दिया उसे कहते हैं हावर्थ संरचना सूत्र। हाँ, वही हम बनाएंगे। देखो ये जो बेसिकली हावर्थ संरचना सूत्र है, हम ये आपका सबसे पहले अल्फा डी फ्रक्टोज का बनाएंगे, फिर बीटा डी फ्रक्टोज। अब देखो अल्फा डी फ्रक्टोज की चक्रीय संरचना में कितने कार्बन है, 1 2 3 4, कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। हाँ, और बेसिकली आपका एक ऑक्सीजन है। तो बेसिकली इसकी जो आपको बनाना है इस प्रकार से बनाना है, पहला दूसरा ऐसे बनेगा ये। हाँ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, 4, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली कितने कार्बन है, 1 2 3 4। इस चक्रीय संरचना में 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन और ये आपका ऑक्सीजन। हाँ, अब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। हाँ, जो बंदा राइट हैंड साइड में है,
हाँ, जो बंदा राइट हैंड साइड में उसे नीचे और जो बंदा लेफ्ट हैंड साइड में उसे ऊपर। हाँ, तो ये किसकी पोजीशन है? फर्स्ट कार्बन की पोजीशन है। तो फर्स्ट जो सॉरी ये बेसिकली ये वाले कार्बन की पोजीशन है। तो इस कार्बन की पोजीशन के राइट हैंड साइड में क्या आपका OH है, तो वो क्या आएगा आपका नीचे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? CH2OH, तो वो क्या आएगा आपका ऊपर। H क्या आएगा? नीचे। OH कहाँ आएगा आपका? ऊपर आएगा। जो राइट में है उसे नीचे और जो लेफ्ट में उसे ऊपर। हाँ, यदि हम यहाँ की बात करें तो OH कहाँ पर आएगा आपका? नीचे, क्योंकि वो राइट में है। और जो आपका H आएगा वो क्या आएगा? ऊपर आएगा, क्योंकि ये लेफ्ट में है। हाँ, उसी प्रकार यदि हम इस कार्बन की बात करें तो जो आपका चौथा वाला कार्बन होगा उसमें कुछ मत देखो, जो नीचे है उसे क्या कर दो आप? ऊपर कर दो। जो नीचे है उसे क्या कर दो? बेसिकली ऊपर कर दो, और जो लेफ्ट में है उसे क्या कर दो? नीचे कर दो। हाँ, तो ये आपकी किसकी संरचना बन गई? अल्फा डी ग्लूकोज की हार्वर्ड संरचना। इसे क्या कहेंगे? अल्फा डी ग्लूकोज की हार्वर्ड संरचना। हाँ, तो उसके लिए हमने क्या किए? बेसिकली इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनाया। और ये वाला जो आपका स्ट्रक्चर है ना, ये देखो कि किसका स्ट्रक्चर है। इस प्रकार से आपका किसका स्ट्रक्चर बनता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये वाला जो आपका स्ट्रक्चर है वो है आपके फ्यूरॉन का। किसका है? फ्यूरॉन का। हाँ, ये किसका स्ट्रक्चर है? फ्यूरॉन का। तो हार्वर्ड नामक साइंटिस्ट ने जो आपके अल्फा डी फ्रक्टोज और बीटा डी फ्रक्टोज की जो चक्रीय संरचना दी थी वो दी थी फ्यूरॉन नामक यौगिक से प्रभावित होकर। फ्यूरॉन देखो, ये वाला जो चक्रीय संरचना है फ्यूरॉन जैसे यौगिक के समान है, इसलिए इसे आप जो नाम दोगे वो क्या दोगे? अल्फा डी फ्रक्टो फ्यूरेनोस। फ्यूरेनोस क्या नाम दोगे इसे? अल्फा डी फ्रक्टो फ्यूरेनस, ये नाम दोगे इसको। हाँ, क्योंकि ये वाली जो संरचना है फ्यूरॉन से मतलब कि मोटिवेट होकर बनाई गई थी, इसलिए इसे क्या नाम दिया गया है? अल्फा डी फ्रक्टो फ्यूरेनस। हाँ, उसी प्रकार से अब मुझे किसकी बनानी है? बीटा डी फ्रक्टोज की बनानी है। तो बीटा डी फ्रक्टोज में क्या अंतर आ जाएगा? ये वाला जो आपका OH है यहाँ पे CH2OH आ जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा आपका? OH आ जाएगा। हाँ, बस अंतर इतने का रहेगा। तो उसकी भी बना लेते हैं। देखो उसके लिए भी बीटा डी फ्रक्टोज की भी चक्रीय संरचना में कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 4 कार्बन है और आपका एक ऑक्सीजन। तो ये एक ऑक्सीजन पहला, दूसरा आपका ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हो गए 4 पोजीशन। पहले कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन। हाँ, देखो अब जो राइट में है उसे नीचे बनाओ और जो लेफ्ट में है उसे ऊपर बनाओ। देखो अभी यहाँ पर इसके राइट में क्या है? CH2OH, तो वो क्या आ जाएगा आपका? नीचे आ जाएगा। और लेफ्ट में क्या है? OH, तो वो क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। इस कार्बन के राइट में क्या है आपका? H है, तो वो नीचे आ जाएगा। इस कार्बन के लेफ्ट में क्या आपका? OH है, तो वो आपका ऊपर आ जाएगा। इस कार्बन के राइट में क्या है? OH है, तो वो नीचे आ जाएगा। लेफ्ट में क्या है आपका? H है, तो वो क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। हाँ, जो आपका लास्ट कार्बन है उसमें कुछ मत देखो, जो कि नीचे है उसे क्या कर दो? सबसे ऊपर कर दो। हाँ, और जो लेफ्ट में है उसे क्या कर दो? नीचे कर दो। हाँ, तो ये किसकी संरचना हो गई? बेसिकली बीटा डी फ्रक्टोज की चक्रीय संरचना। हाँ, अब ये जो है वो किससे मोटिवेट होकर बनाई गई थी? फ्यूरॉन से। हाँ, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बीटा डी फ्रक्टो फ्यूरेनोस। क्या हो जाएगा? बीटा डी फ्रक्टो फ्यूरेनोस। बात समझ में क्या होता है? हाँ, सबसे पहले हमने देखे फ्रक्टोज। फ्रक्टोज आपका एक मोनोसैकेराइड है जिसका अणुसूत्र C6H12O6 होता है। इसे फल शर्करा भी कहते हैं। ये क्या आपका? कीटोज है या कीटो हेक्सोज है, क्योंकि इसमें कीटोन होता है और 6 कार्बन होते हैं। हाँ, इसके हम चक्रीय संरचना मतलब इसकी संरचना बनाने गए तो आपके 6 कार्बन को दिखा दिए। फर्स्ट और लास्ट कार्बन पे H2OH जोड़ दिए, सेकंड पे क्या जोड़ दिए? डबल बॉन्ड O। अब आपका था OH और H बचा था। OH को हमेशा हमें राइट में लगाना है, H को हमेशा लेफ्ट में, केवल तीसरे कार्बन को छोड़ के। तीसरे कार्बन में आपका H रहेगा राइट में और OH रहेगा लेफ्ट में। हाँ, ये थी आपकी सामान्य संरचना। उसके बाद हम चक्रीय संरचना पे गए तो हमने 5वें कार्बन को काम में लिए। तो जो आपका 5वां कार्बन है उसमें जो OH रहेगा उसके H को जोड़ देना है कीटोन के O के साथ। हाँ, और जो आपका ऑक्सीजन था उसे जोड़ देना है आपके कीटोन वाले कार्बन के साथ। हाँ, ये बन गया आपकी चक्रीय संरचना। यदि आपका OH कहां पर है? राइट हैंड साइड में, तो अल्फा डी फ्रक्टोज। और यदि आपका OH कहां पर है? लेफ्ट हैंड साइड में, तो बीटा डी फ्रक्टोज। और इसकी चक्रीय संरचना बनाने के लिए आपको फ्यूरॉन जैसा यौगिक बनाना है पहले, और उसके बाद जो आपका राइट में है उसे नीचे कर देना, जो आपका लेफ्ट में उसे ऊपर कर देना, और जब आप लास्ट में आओगे तो जो नीचे रहेगा उसे ऊपर कर देना और लेफ्ट वाले को नीचे कर देना। आता है समझ में?